शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 2 मानव तंत्र, इस अध्याय का तीसरा भाग यानी तीसरा वीडियो का अध्ययन करेंगे। मानव तंत्र अध्याय 2 के अंतर्गत मानव शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के तंत्र कार्य करते हैं। पूर्व वाले वीडियो में पाचन तंत्र या पाचन ग्रंथियों के बारे में अपने अध्ययन किया था। मानव शरीर प्रकृति की एक अद्भुत एवं जटिल संरचना है। इस संरचना में कार्य संपन्न हेतु मानव शरीर में अनेक प्रकार के तंत्र कार्य करते हैं, जिसमें से आज के वीडियो में श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। जीवों में श्वास प्रक्रिया या गैसों का आदान प्रदान जो क्रिया होती है वो श्वसन तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है। कोशिकाओं को अपनी भिन्न भिन्न क्रियाओं को संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्वों का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करती है। इस क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है तथा हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है। ये जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालनी पड़ती है और पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण करने हेतु शरीर में ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने की इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन परम आवश्यक है। इस हेतु शरीर में ये प्रक्रम आवश्यक है। श्वसन किसे कहते हैं, इसकी पहले परिभाषा का अध्ययन करते हैं। वह प्रक्रम जिसमें गैसों का आदान प्रदान यानी कि O2 व CO2 का आदान प्रदान की क्रिया पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है, उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। अब अपन मानव श्वसन तंत्र का एक चित्र या डायग्राम के माध्यम से अध्ययन देखते हैं कि जो लैरिक्स से ऊपर का भाग है ऊपरी श्वसन है, जो ये पार्ट गोल घेरे के अंतर्गत आता है, ये सारा ऊपरी श्वसन तंत्र में आता है। और ये जो भाग है, ये गोल चक्र वाला, ये भाग यहां से लेकर यहां तक का, ये निचला श्वसन तंत्र है। और ये नीचे एक पट्टी दिख रही है, मध्य पट्ट, ये तीसरे भाग यानी श्वसन मांसपेशियों के अंतर्गत आती है। तो मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसको चित्र से अपन ने अध्ययन किया है। अब विस्तृत अध्ययन के लिए ऊपरी श्वसन तंत्र को मुख्यतः इसमें कार्य करने वाले निम्न अंग जो है नासिका, मुख, कृष्णी और स्वर यंत्र जो लैरिक्स है, ये 4 अंग रूप में
मुख्य रूप से कार्य करके ऊपरी श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। निचले श्वसन तंत्र में निम्न अंग कार्य करते हैं। श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं और फेफड़े, ये मिलकर निचले श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तीसरा भाग है श्वसन मांसपेशियां। फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां श्वास को लेने एवं छोड़ने में मदद करती है। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट, जिसको इंग्लिश में डायफ्राम कहते हैं, ये उत्तरदायी होता है। मध्यपट कंकाल पेशी का बना होता है। एक पतली चादरनुमा संरचना होती है जो वक्ष छाती की सतह पर पाई जाती है। पृष्ठभाग पर मध्यपट के संकुचन से वायु नासिका में प्रवेश करती है तथा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है तथा शिथिलन से, मध्यपट के शिथिलन से वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। जब अंदर और बाहर क्रिया होती है तो वो श्वसन क्रिया कहलाएगी। श्वास को अंदर लेना और श्वास को बाहर छोड़ना, ये दोनों भाग मिलकर एक श्वसन कहलाती है। एक श्वसन का समय जो होता है वो 5 सेकंड लगता है। तो 1 मिनट में 12 बार श्वास क्रिया हो सकती है, यदि सामान्य रूप से क्रिया हो तो। श्वसन तंत्र का चित्र यदि अपन ध्यान से देखें तो नासिका से नाक से नासाकुइका, फिर ग्रसनी में कंठनली है, फिर श्वास नली है, श्वसनी है, श्वसनिकाएं हैं, फेफड़े हैं और ये डायफ्राम है। ये एक मांसपेशी है जिसके संकुचन और फैलने से फेफड़े और पसलियों में गति होती है, जिसके माध्यम से कोशिकाएं खुलती, संकुचित और फैलती है, जिसके माध्यम से वायु का आदान प्रदान होता है। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला अंग नासिका है, दूसरा अंग मुख, तीसरा ग्रसनी और चौथा स्वर यंत्र लैरिक्स है। नासिका ये ऊपरी श्वसन तंत्र का पहला अंग है जो बाहर से देखने वाले एक जोड़ी नासा छिद्र यानी नाक में जो छिद्र दिखाई देते हैं अपने, वहां से शुरुआत होती है। ये एक बड़ी गुहिका के रूप में अंदर जाकर खुलते हैं और नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन छोटे छोटे बाल, पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़ू नुमा पक्षाभ तथा श्लेष्म आपसी सहयोग से श्वसन क्रिया में जो श्वास है, वायु में धूल के कण, परागकण, फफूंद आदि को दूर करके शुद्ध करने का कार्य करता है। इस शुद्धि के पश्चात ही श्वास वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो कुल मिला के नासा गुहिका में जो पक्षाभ श्लेष्म जो है वो श्वास के कणों को शुद्धिकरण करने का काम करता है, शुद्ध होने का काम, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। फिर है मुख। मुख श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। मुख से ली गई श्वास नासिका से ली गई श्वास की भांति शुद्ध नहीं होती है, इसलिए श्वास हमेशा नासिका से ही लेना चाहिए। तीसरा अंग है ग्रसनी।
ग्रसनी को 3 भागों में विभक्त किया गया है। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी है। नासा ग्रसनी नासिका द्वार के पृष्ठ भाग में पाया जाने वाला ग्रसनी का प्रथम भाग है, जो वायु को नासा गुहा में गुजरने के पश्चात नासा ग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में आती है। मुख से ली गई श्वास सीधे मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है तथा मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी में होती हुई घाटी ढक्कन की सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। अपने गले में जो उभरा हुआ भाग दिखता है वो कंठ ग्रसनी का भाग है, यानी कंठ है, जिनमें स्वर यंत्र होता है। अब बात करते हैं कि ये जो घाटी ढक्कन एपिग्लॉस्टिक होता है, ये क्या कार्य करता होगा। मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी में होती हुई एपिग्लॉस्टिक की सहायता से स्वर यंत्र में जब प्रवेश करती है तो वायु श्वास नली में ही जाए तथा भोजन आहार नली में जाए, इसका निर्धारण घाटी ढक्कन ही करता है। यानी भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है तथा वायु को आहार नली में जाने से रोकने का कार्य घाटी ढक्कन ही करता है। अब आप चित्र से देख सकते हैं कि लैरिक्स जो कंठ है, कंठ आगे जाकर श्वास नली में खुलता है, कंठ से फिर श्वसनी, फिर श्वसनिकाएं और श्वसनिकाएं आगे जाकर कुपिकाओं में खुलती है। स्वर यंत्र जो लैरिक्स, ये कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। इसमें 9 प्रकार की उपास्थितियों से मिलकर बना होता है। ये जो है स्वर यंत्र 9 प्रकार की उपास्थितियों से मिलकर बना होता है। ये उपास्थि भोजन स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। ये जो संरचना है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। श्वास नली पर सी आकार के उपास्थित छल्ले भी पाए जाते हैं, जो श्वास नली को पिचकने से रोकता नहीं, चिपके नहीं, इसलिए रोकने का काम जो है वो करता है। इस तरह से इस चित्र में देख लीजिए, ये जो उपास्थित छल्ले दिखाई दे रहे हैं, ये जो है वो, और ये जो दिख रही है कोपिकाएं हैं। स्वर रज्जु स्वर यंत्र में पाई जाने वाली एक विशेष संरचना होती है जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, जो वायु के बहाव में कंपी पैदा करती है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न करती है। फेफड़ों के अंदर से जो बाहर वायु फेंकी जाती है तो इस स्वर रज्जु से टकराती है, तो ये एक झिल्ली होती है जो कंपन करती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न करती है, और ध्वनि के माध्यम से जो आवाज उत्पन्न करती है वो इसी से ही उत्पन्न होती है। निचला श्वसन तंत्र में निम्न अंग कार्य करते हैं: श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं और फेफड़े। ये अंग मिलकर निचला श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वास नली करीब 5 इंच लंबी नली होती है, जो कूट स्तरीय पक्षाभि स्तंभाकार उपकला द्वारा सी आकार के उपास्थित छल्लों से बनी होती है। इस पर जो छल्ले होते हैं वो श्वास नली को चिपकने से रोकने का काम करते हैं। ये श्वास नली आगे जाकर श्वसनी में खुलती है, श्वसनी आगे जाकर श्वसनिका में खुलती है, जो छोटी सी संरचनात्मक चित्रण दिखाया गया था अभी आप लोग, और आगे जाकर
जो श्वसनिकाएं होती है वो छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है और ये शाखाएं के अंतिम छोर पर कुपिकाएं पाई जाती है, जो गैसों के विनिमय में कुपिकाओं के माध्यम से ही गैसों का विनिमय जो होता है वो कुपिकाओं के माध्यम से संपन्न होता है। श्वसनिकाएं फेफड़ों में जाकर आगे एक छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना में खुलती है। ये संरचनाएं कुपिकाएं कहते हैं। एक फेफड़े में लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं होती है। छोटी आयु में जब बालक होता है तो ये कुपिकाएं कम क्रियाशील होती है, इसलिए उसको दम या सांस लेने में या जुकाम में ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, श्वास संबंधी बीमारियां। और जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा अधिक आयु वृद्ध आयु में हो जाता है तो ये कुपिकाएं अधिक दिनों तक श्वास लेते समय श्वास के माध्यम से कचरा है, कफ है, जमा हो जाता है, जिसके कारण भी कुपिकाएं खराब हो जाती है। और ये कुपिकाएं जिनको अस्थमा या दम या फिर टीबी जैसे रोग होते हैं उनमें ये कुपिकाएं नष्ट हो जाती है। जब जिसे कुपिकाएं ज़्यादा नष्ट होती है तो श्वसन क्रिया बाधित होती है, श्वास में तकलीफ भी हो सकती है। इस चित्र में देखिए जो कुपिकाएं बाहर दिखाई दे रही है, ये कुपिकाएं फेफड़ों के अंदर है, बहुत संख्या में है, यानी 30 मिलियन एक है। छोटी छोटी गुब्बारे जैसे आपने कभी अंगूर के गुच्छा को देखा होगा अंगूर खरीदते समय, इस प्रकार की कुपिकाएं अपने शरीर के फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। कुपिकाओं में श्लेष्मीय उपकला की पंक्तियां पाई जाती है, जो कोशिका में प्रवाहित रक्त से गैसों का विनिमय में मदद करती है। फेफड़ों के अंदर मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान करने का काम कुपिकाओं के माध्यम से ही संपन्न होता है। मानव के फेफड़े यानी फुफ्फुस लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बायां फेफड़ा जो 2 खंडों में, दाहिना फेफड़ा 3 खंडों में विभक्त होता है। मध्य पट के संकुचन से वायु नासिका में प्रवेश करती है तथा शिथिलन से वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। तो श्वास को अंदर लेना, श्वास को बाहर छोड़ना, ये श्वसन क्रिया है। श्वसन क्रिया विज्ञान क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। फुफ्फुसीय वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर जाने और बाहर निकलने की प्रक्रिया श्वसन क्रिया विज्ञान कहलाती है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन किया। श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया था: ऊपरी श्वसन, निचला श्वसन, श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन नासिका, मुख, कृष्णि और स्वर यंत्र में बांटा गया था और निचला श्वसन तंत्र श्वास नली, श्वसनिकाएं और फेफड़ों में बांटा गया था। और श्वसन मांसपेशियां जो डायफ्राम, मध्यपट जो फेफड़ों के नीचे कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना होती थी, जो वक्षस्थल की सतह पर पाई जाती है और मध्यपट के संकुचन से वायु नासिका में प्रवेश करती है तब फेफड़ों के अंदर भर ली जाती थी तथा शिथिलन से वायु फेफड़ों से बाहर निकलती थी और श्वास को अंदर लेना और श्वास को बाहर छोड़ना ये एक श्वसन प्रक्रिया कहलाती थी। और जो सजीव जीव है वो सब इस प्रकार की क्रियाएं संपन्न करती है। श्वसन की क्रिया को 2 स्तरों में संपादित होती है: बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। श्वसन की क्रिया प्रणाली या श्वसन की क्रिया किस तरह से करते हैं ये अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो के कुछ कार्य दिए हैं जो अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करने हैं। श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। घाटी ढक्कन का क्या कार्य है,
श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए, श्वसन की परिभाषा लिखिए, श्वसन किसे कहते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।